सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोगों से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है। किस तरीके से कौन सा रोग हमें कब अपने संपर्क में ले लेता है नहीं पता चलता। हालांकि रोग जो हमारे शरीर में पनपते हैं उसकी शुरुआत हमारी स्वयं की लापरवाहियों की वजह से ही होती है। यदि खान पान में कुछ हम गड़बड़ी करते हैं या रहन सहन में हम कुछ लापरवाहियां करते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा इस बात के संकेत हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा अंदाजा लग जाता है कि हमें कोई रोग होने वाला है। हालांकि महसूस भी होता है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को कैसे दूर किया जाए, महसूस जो हमें हो रहा है उसको ठीक प्रकार से यदि हमें जानकारी होगी तो हम शुरुआती दौर के ही रोगों को जड़ से दूर कर सकेंगे। रोजाना इस कार्यक्रम में इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होती है, नए नए विषयों पर, नए नए रोगों पर आपको जानकारी दी जाती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक खास प्रकार के विष के बारे में बात करने जा रहे हैं। विष कई प्रकार का हो सकता है और एक ऐसा विष जिसको हम जीवनदायिनी दवाइयों में भी यूज करते हैं और भी कई चीजों में उसको यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं हरतालिका का विष। सबसे पहले मैं इसके बारे में एक गूढ़ ज्ञान जानना चाहूंगा कि ये होता क्या है। हरताल एक किस्म का मिट्टी जैसा ढेला होता है। ये दो रंग की होती है, एक सफेद रंग की, एक लाल रंग की। इसको शुद्ध करके बहुत सी दवाइयों में मिलाया जाता है जी। और कच्ची हड़ताल हो जाए और इसका विष चढ़ जाए तो आदमी को बहुत भयंकर परेशानी आती है। इसके विष में पानी बिल्कुल बंद करा दिया जाता है, सिर्फ नींबू का रस निकाल के वही पिलाया जाता है। 3 दिन तक ना कुछ खाने को दिया जाता है ना कुछ पीने को दिया जाता है जी। तब इसका विष समाप्त होता है। और हड़ताल आयुर्वेदिक दवाइयों में 90% में पड़ती है जी। और ये हड़ताल शुद्ध करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि इसको जब शुद्ध किया जाता है तो इसका धुआं यदि आंखों में लग जाए तो आदमी आंधा भी हो जाता है। ये भी इसके अंदर के गुण है। और ऐसे तांत्रिक क्रियाओं में भी ली जाती है। हड़ताल, खस, सांखिया, ये गौमूत्र में भिगो करके जहां पे किसी ने ज्यादा तांत्रिक क्रिया कर रखी हैं और आदमी को वहां परेशानी पैदा होती है तो आग जला करके और इसको उस आग में थोड़ा सा डाल करके धुआं न लगे, आदमी दूर चला जाए। 4 घंटे के बाद वहां आएंगे तो उसके इर्द गिर्द जितनी भी ये क्रिया होती हैं उल्टी सीधी, ये सारी समाप्त हो जाती हैं। तो एक ने कई चीजों में इसमें काम लेते हैं, परंतु गलती से आपने काम किया है और कच्ची हड़ताल का हाथ मुंह में लग गया तो उससे आपको काफी परेशानी होगी, जीभ सूखेगी, गले में बहुत भयंकर दर्द होता है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जब ऐसी आपको पोजीशन महसूस हो तो समझो कि आपने हड़ताल गलती से ले ली है।
तो उसी टाइम फटाफट नींबू ला के उसका रस निकालें। एक बारी में कम से कम 20 से 25 ग्राम पीना पड़ेगा, परंतु गटागट नहीं पीना, छोटे छोटे घूंट करके पीना, आस्ता आस्ता। तो गला का दर्द, गले की खुश्की और मुंह जो आपका अकड़ता जा रहा था वो खुल जाएगा। फिर जैसे जैसे अंदर जाएगा खून में मिलके हड़ताल को ऐसे समाप्त कर देगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। परंतु 3 दिन का परहेज पूरा होता है इसका। इसमें खाने को कुछ नहीं दिया जाता, पीने को कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ नींबू का रस। तो दर्शकों, विष तो किसी भी प्रकार का हो वो हानिकारक ही होता है, जानलेवा ही होता है। और जरूरी नहीं कि विष केवल नुकसान देने के लिए ही होता है, उसके गुण धर्म होते हैं, लेकिन प्रयोग अलग अलग करके हम उसके गुण धर्मों का लाभ भी उठा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विष हैं जो प्राण घातक होते हैं, लेकिन वही विष प्राण के लिए बहुत अच्छे उपयोगी भी साबित होते हैं, यानी जीवन रक्षा के लिए भी वो काम आते हैं। बस प्रयोग सही होना चाहिए। हर एक सिक्के के 2 पहलू जरूर होते हैं। तो ऐसे ही हर्तालिका जो विष है, ये भी हमारे लिए जानना इसके लिए बहुत जरूरी है कभी, क्योंकि अनजाने में यदि ऐसी कोई दिक्कत हो भी जाती है तो उसमें हम क्या कुछ प्रयोग कर सकते हैं, वो गुरुजी ने आपको बेहद आसान और सरल अंदाज में समझाया है। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जो आप अलग अलग रोगों पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको जानना, उनको पढ़ना आप सभी के लिए जरूरी है। सरल शब्दों में आप समझ सकें, इसके लिए स्वस्थ विचार पुस्तकें आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।